देखने के बाद हमको स्वाभाविक रूप से मन में आने लगता है। आप सबको ये जानकारी है ही, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को कि तिहाड़ जेल का पूरा प्रशासन अरविंद केजरीवाल जी के अंतर्गत है और जो जेल मंत्री है, उस जेल का जो मिनिस्टर है वो सत्येंद्र जैन उसी जेल में बंद है और उसी के कमरे की ये सारी तस्वीरें हैं जो कि किसी को भी आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। आप सभी मीडिया के लोगों ने भी ये वीडियो देखे हैं, हमने भी कई बार इस वीडियो को बड़े गौर से देखा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, उनके वकील चले गए कोर्ट में कि इसको लीक किसने किया। सवाल ये नहीं है कि लीक किसने किया, सवाल यह है कि तुम कर क्या रहे थे। दिल्ली की जनता के सामने आना ही चाहिए था और आया है, हम इसका स्वागत करते हैं। ईश्वर भी कभी कभी बेईमानों को जनता के सामने बेनकाब करने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है यह देश सत्यमेव जयते का देश है और भगवान भी गुनाहगारों को बेपर्दा करने में सहायता करते हैं। अब इस प्रकार से जो वीडियो आए हैं उनमें से जो मेरा कुछ प्रश्न है, जो भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि ये जो फिजियोथेरेपी चल रही थी कौन डॉक्टर के सलाह से चल रही थी। एक बहुत बड़े डॉक्टर का बयान आया है कि फिजियोथेरेपी मसाज नहीं होती है और वह भी जेल की कोठरी में तो हो ही नहीं सकती। यह निश्चित रूप से आज कोर्ट की भी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि कोर्ट में वो व्यक्ति कह चुका है कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। जिसकी याददाश्त जा चुकी है वो मसाज कराते कराते फिर दूसरा पैर उठाता है, जरा इधर भी कर दो, गजब की याददाश्त है। जिसकी याददाश्त जा चुकी है वो मसाज करने वाले से बात करते हुए उसको कागज पकड़ाता है। ये सारे सवाल पैदा करते हैं कि वो मसाज करने वाला कौन व्यक्ति है जो सत्येंद्र जैन के हाथों के कागज को भी लेकर के रखता है और सत्येंद्र जैन जिसकी याददाश्त जा चुकी है वो कागज को पढ़ करके उसको सलाह दे रहे हैं। गजब की याददाश्त गई है। और दूसरा सवाल उठता है कि वो कागज क्या है। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है कि वो कागज क्या है। ड्रेस से तो वो व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं लगता और इसके साथ साथ जेल में उस वीडियो में आप देखेंगे कि 3-4 अलग अलग लोग आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जेल की कोठरी नहीं, किसी मंत्री का कार्यालय हो। क्या इस देश का संविधान इसकी परमिशन देता है? अब सबसे बड़ा सवाल जो आज उठता है उसके पीछे कुछ तर्क है। हमारे एक डॉक्टर संजीव के झा जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जेल में जो चल रहा है वो फिजियोथेरेपी नहीं है। तब इसके बाद हमारा सवाल उठता है कि एक्साइज पॉलिसी में एक्यूज नंबर 1 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने दोस्त हवाला कांड में एक्यूज नंबर 1 को बचाव में पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। माननीय कोर्ट को अब क्या जवाब दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पब्लिक के सामने आइए, मीडिया का सामना करिए और सत्येंद्र जैन को आप पहले तो अपने स्तर पे जल्दी से जल्दी बर्खास्त करिए। यह दिल्ली की जनता गली गली से मांग कर रही है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जो लोग जेल की कोठरी में 3-3, 4-4 लोग आके पेपर डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो में सत्येंद्र जैन उनको ऐसे समझाते दिख रहे हैं जैसे सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों को ही जेल में बुला करके किसी नई योजना पे बात कर रहे हैं। सवाल उठता है और हम डिमांड भी करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जेल में आए हुए वो 3-4 व्यक्ति कौन हैं
वो 3-4 व्यक्ति की आइडेंटिटी दिल्ली की जनता के सामने आए, इसके लिए एजेंसीज को उनकी जांच करनी चाहिए। मैं आज एजेंसीज को पत्र भी लिख रहा हूं एक सांसद के रूप में कि किसी जेल की कोठरी में, जेल के कमरे में ऐसे 3-3, 4-4 लोग, और जो ड्रेस पहन के आए हैं वो भी आपको आश्चर्य करने वाला है, कोई पैजामा पहन के आ जाता है। तो इसका मतलब ये आने वाले लोग कौन हैं? क्या गवाहों को तोड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस को सोल्व करने के लिए सत्येंद्र जैन जो याददाश्त गायब होने का नाटक कर रहे हैं, वो लगातार योजनाएं बना रहे हैं, वो भी अपराधी हैं क्या जो वहां जाकर के मिल रहे हैं? क्या वो पहले से जेल में रह रहे कुछ अपराधी या आरोपी हैं क्या जो उनसे मिल रहे हैं? ये सवाल आज दिल्ली की जनता के सामने बहुत प्रमुख है मेरे भाई बहन। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी के साथ साथ जो लोग जेल में आ रहे हैं उनकी आइडेंटिटी को दिल्ली के सामने लाया जाए, तभी इस केस में जो दिल्ली के लूटने वालों का असली चेहरा है वो सामने आएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि एक सांसद के पत्र लिखने के बाद जेल के कमरे में, कैदी के कमरे में इस प्रकार से हो रही मीटिंग्स का दूध का दूध, पानी का पानी और सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है और सत्येंद्र जैन को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए लगातार हमसे आवाज उठा रहे हैं। इसकी पूर्ति जल्दी होनी चाहिए। बाकी तो आप सबको पता ही है आम आदमी पार्टी इस समय कैसे बौखलाई है, लेकिन बौखलाने से किसी का अपराध कम नहीं होता। आपने देखा होगा कल वो मारपीट तक उतारू है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर, आरडब्ल्यूए के लोगों को, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। यह हताशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कानून उनके ऊपर कड़ाई से काम करे। हम इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपराधी कभी बचेंगे नहीं, लेकिन जेल के अंदर जो हुआ है उन लोगों की आइडेंटिटी का पता करना बहुत आवश्यक है, वरना इस केस के मूल में नहीं जा सकते। और माननीय कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि याददाश्त गया हुआ व्यक्ति इतनी सारी योजनाएं अपने आरोपी साथियों के साथ कैसे बना सकता है। मनोज तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। मनोज तिवारी का यह कहना है कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं वो बर्खास्त करें। और दिल्ली की जनता इस वक्त त्रस्त है और दिल्ली की जनता एक ही सवाल कर रही है कि आप मसाज को फिजियोथेरेपी का नाम क्यों दे रहे हैं। और साथ ही मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि हमने कई डॉक्टर से संपर्क स्थापित किया, उनका यह कहना है कि यह मसाज है, फिजियोथेरेपी नहीं है। तो फिर मसाज को फिजियोथेरेपी बता करके अपनी जान या फिर अपना दामन बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है, यह कहना मनोज तिवारी का। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं।